So in the last lecture, we have started with that ASP.NET Control. Now we try to understand more control that ASP.NET provides. So यहाँ पे हम लोग ने चेक बॉक्स, रेडियो बटन ये सब देख लिया था. नाउ वी विल हैव वन मोर कंट्रोल. लाइक अगर हमको लिस्ट दिखाना है तो सिटी, जैसे हम लोगों ने HTML कंट्रोल में भी करा था, तो यहाँ पे उसके लिए है ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप मल्टीपल लिस्ट यहाँ पे डाल सकते हो. तो यहाँ पे लिस्ट, ड्रॉप डाउन में लिस्ट फिल करने का दो तरीका है. आप अगर डिज़ाइन व्यू में रहोगे तो डिज़ाइन व्यू में इसके लिए एक एडिशनल स्टैंडर्ड एडवांस टैग आता है, जिसमें हम यहाँ पे डाटाबेस से भी कंट्रोल को फिल कर सकते हैं या फिर एडिट आइटम करके डायरेक्ट हम मैन्युअली मैनेज कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम नया कोई ऐड करना चाहते हैं, जैसे लेट्स से कि पटना डालना चाहते हैं तो पटना डाल दिए. देन ऐड मोर. नाउ दिल्ली डालना चाहते हैं, दिल्ली डाल दिए. जिसमें टेक्स्ट एंड वैल्यू दो प्रॉपर्टीज होते हैं. तो अगर टेक्स्ट और वैल्यू दोनों अलग रखना है तो ये भी फैसिलिटीज है कि हम टेक्स्ट कुछ और रखें, वैल्यू कुछ और रखें, या फिर दोनों सेम भी रख सकते हैं. तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस होता है जहाँ पे टेक्स्ट कुछ और दिखाना है, मतलब यूजर को कुछ और दिख रहा होता है, बट जो वैल्यू है वो हम लोग कुछ और रख सकते हैं. तो इट्स डिपेंड कि आपको किस तरह से काम करना है. तो यहाँ पे जो भी आपको लिस्ट करना है इस तरह से ऐड करते जा सकते हैं. तो ये जब ऐड करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये अपना एक पूरा कोड लिख देगा. तो आप जब सोर्स में आओगे तो देखो ये कोड लिख दिया. तो इस तरह से हम लोग खुद भी लिख सकते हैं. अब सपोज कि मैंने वहाँ ऐड करके आया और अगर हमको वहाँ नहीं जाना है और कोड में ही ये काम करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो कि हमको अब आइडिया हो गया कि क्या लिखना चाहिए. तो एसपी लिस्ट आइटम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए लिस्ट आइटम क्रिएट कर देगा. और यहाँ पे कोई नया सिटी ऐड करना है तो हम कर सकते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पे कोड के थ्रू भी कर सकते हैं. और इसका चूंकि ये डॉटनेट है और बहुत सारा कुछ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप और रेडी टू यूज कंट्रोल्स देते हैं, तो ये आपका बेनिफिटेड है कि आप आसानी से वहाँ पे डिजाइन व्यू में काम करके और फटाफट काम कर सकते हो, क्योंकि ये कोड लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट वहां पे बॉक्स में फिल करने से आपको कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हो. तो लाइक दैट आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से काम कर सकते हो. तो ये पूरा लिस्ट आपको सिटी का मिल गया. अब अगेन सिटी का लिस्ट कैप्चर करने के लिए, चूंकि बटन पे हम कैप्चर करेंगे, तो इसके सी शार्प के कोड पे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिटी का लिस्ट कैप्चर होता है. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ लिखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो मेरा आईडी है, दैट इज हम लोगों ने चेंज नहीं किया, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 बाय डिफॉल्ट आएगा. और अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो जिस तरह से भी आप लिखना चाहते हो, जनरली इसका शॉर्ट लिखा जाता है, प्रीफिक्स होता है DDL, ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो ड्रॉप डाउन लिस्ट किसका है, सिटी का. तो इस तरह से हम नेमिंग कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं. तो DDL सिटी यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं. तो DDL सिटी जैसे लिखना स्टार्ट करूँ, देखो ये आ गया DDL सिटी डॉट. अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आपसे फिल कराया था, सिलेक्टेड टेक्स्ट और सिलेक्टेड वैल्यू. तो सिलेक्टेड वैल्यू आ रहा है, जैसे सिलेक्टेड लिखोगे तो देखो सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड आइटम और सिलेक्टेड इंडेक्स, इंडेक्स भी आ रहा है. तो 3 डिफरेंट वैल्यू आपको मिल सकता है. तो वैल्यू का मतलब है कि जो आप वैल्यू फील्ड में भरे होगे, आइटम का मतलब है जो आप टेक्स्ट फील्ड में भरे होगे, और इंडेक्स का मतलब है कि चूंकि ये एरे एक बना देता है उसका, तो इंडेक्स मतलब 0 1 2 लाइक दैट आपको एक एरे का वैल्यू देगा. तो आपको क्या चाहिए, तो हमको अभी आप आइटम ले सकते हो एंड डॉट टू स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि वो कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है स्ट्रिंग मोड में के. तो ये आपका वैल्यू पिक हो गया. तो जो भी यूजर वैल्यू पिक करेगा, मतलब जो भी सेलेक्ट करेगा, वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो इसको अब अगर हम रन कराएं तो अब आपका एक जो कंट्रोल
बेसिक कंट्रोल्स है। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है जिसको कि हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे लेकिन बेसिक कंट्रोल्स जो दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने, उस कंट्रोल को मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम यूज होगा आपका। तो ये सारे कंट्रोल्स को कैसे यूज करना है, ये कंट्रोल्स को यूज करने का तरीका है यहाँ पे। क्योंकि जो भी आप कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जब तक उसका सर्वर साइड कोड नहीं लिखोगे तब तक वो डाटा आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपका जो लास्ट डे हम लोगों ने कोड करा था, और इसके साथ साथ अब हम लोग सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी सिटी सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो वो आपका यहाँ पे देखिए सारा डाटा अवेलेबल है। अभी सिटी चेंज करेंगे तो जो नया सिटी सेलेक्ट करेंगे वो सिटी आपका मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करते हैं। अब इसमें एक और कंट्रोल आगे देखते हैं, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट तक तो आपने वहां पे भी देख लिया, और ये वहां पे भी बहुत अच्छे से आपको समझ में, सेलेक्ट वहां पे सेलेक्ट कंट्रोल टैग था, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट इसका पूरा एसपी का कंट्रोल है। अब यहाँ पे जो HTML में आपने नहीं सीखा था, वो यहाँ पे अब नया एक कंट्रोल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइल अपलोड कंट्रोल। क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि आप किसी भी वेबसाइट पे काम करो, जो आप प्रोफाइल बेस पे काम करते हो, प्रोफाइल अपडेट कराना होता है, तो या फिर आपको बहुत सारे जगह पे डॉक्यूमेंट अपलोड कराना होगा, तो आप कैसे फाइल को अपलोड कराओ, तो ये फाइल अपलोड कंट्रोल आपका हेल्प करेगा। तो ये फाइल अपलोड कंट्रोल देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करा मैंने, ये फाइल के लिए तैयार हो गया, फाइल लेने के लिए। अब इसका कोड लिखना होगा, बहुत सिंपल सा यहाँ पे कोड है। डॉटनेट बहुत ही यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है आपको। तो ये फाइल अपलोड कंट्रोल रेडी हो गया, दैट मीन्स कि फाइल ब्राउजर रेडी हो गया, फाइल ब्राउज कर सकते हैं, और जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हो वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बट फाइल अपलोड होके रखाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जिसमें कि हम फाइल अपलोड करके सारे जो भी यूजर देगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो न्यू फोल्डर बनाए और यूजर डॉक करके ऐसे एक फोल्डर बना लिया। तो यूजर का जो भी डॉक्यूमेंट आएगा, चाहे वो फोटो हो या कुछ भी और भी रख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली इस फोल्डर में हम उस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। तो एक फोल्डर बना लिए, और ये फाइल अपलोड कंट्रोल हो गया। अब इसका कोड करते हैं। तो इसका कोड यहाँ पे करने के साथ साथ, क्योंकि अगर हम अभी यहाँ पे दिखाते हैं आपको इमेज का, इमेज प्रोफाइल इमेज अपलोड कराते हैं, तो ये इमेज वापस दिखना भी चाहिए। तो वापस दिखाने के लिए यहाँ पे हमको इमेज कंट्रोल चाहिए होगा, तो हम एक बटन के नीचे इमेज कंट्रोल भी ले रहे हैं, ताकि जब यूजर इमेज को अपलोड करे तो आफ्टर सबमिट बटन वो इमेज दिख भी पाए। तो यहाँ पे हम लोग पहले फाइल को अपलोड करा देते हैं, एंड फिर उस फाइल, जो भी फाइल यूजर ने अपलोड किया, दैट मीन्स कि इमेज फाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो भी इमेज फाइल यूजर ने अपलोड करा है वो इमेज हम वापस इमेज बॉक्स में दिखा देंगे, इमेज कंट्रोल में दिखा देंगे। तो फाइल अपलोड का जो कंट्रोल है, दैट इज फाइल अपलोड वन डॉट, और यहाँ पे आता है सेव एज। तो सेव एज हमको करना है, और यहाँ पे किस जगह पे सेव होगा ये हमको बताना पड़ेगा। तो किस जगह पे सेव करना है हमको, जो फोल्डर है वो फोल्डर है यूजर डॉक। इस फोल्डर के अंदर मेरा जो भी फाइल होगा वो फाइल को हम सेव करेंगे। तो इसका मैपिंग कैसे करते हैं, उस फोल्डर तक जाएगा, तो सर्वर डॉट मैप पाथ करके यहाँ पे एक फंक्शन है, और यहाँ पे पाथ हम बताते हैं कि किस पाथ में ये अपलोड होगा। तो किस पाथ में अपलोड होगा, तो ये जो पाथ है ये है स्लैश यूजर डॉक, और इसका स्लैश, ये पाथ है जहां पे हमको फाइल को अपलोड कराना है। प्लस कॉन्केटिनेट कर देते हैं इस फाइल, जो भी फाइल नेम है उसी फाइल अपलोड डॉट, यहाँ पे आएगा फाइल नेम करके, फाइल नेम, ये फाइल नेम हो गया। तो ये फाइल कहाँ अपलोड हो जाएगा, यूजर डॉक वाले फोल्डर में। तो ये तरीका होता है पाथ को मैप करने का। सर्वर डॉट मैप पाथ करके, यहाँ पे सर्वर एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, मैप पाथ फंक्शन है, जिसके अंदर मैंने बेसिक फोल्डर बता दिया। ये फ्रंट स्लैश इसलिए लगाया कि फ्रंट स्लैश के आगे रूट फाइंड कर लेता है, और इस यूजर डॉक फोल्डर के अंदर जो भी फाइल इस फाइल अपलोड कंट्रोल में है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम इस फाइल को फिर से इमेज वाले कंट्रोल पे दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम इमेज की बात कर रहे हैं।
तो इमेज डॉट इमेज यूआरएल, और इमेज यूआरएल में अगेन हमको क्या बताना पड़ेगा कि कहाँ पर ये फाइल अपलोड हुआ है। तो यूजर डॉक स्लैश, और फिर जो फाइल अपलोड वाला नेम है, फाइल अपलोड 1.फाइल, यही फाइल अपलोड हुआ है, और इसी को फिर हमको क्या करना है, इस इमेज वाले कंट्रोल में दिखा देना है। तो इस वाले इमेज कंट्रोल में ये दिख जाएगी। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, ताकि आपको फाइल अपलोड का यहाँ पे बिहेवियर पता चल जाए, और फाइल अपलोड हो रहा है ये भी आप देख पाओगे, और फिर वो वापस यहाँ पे इमेज कंट्रोल नीचे लिया हुआ है तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ फिलिंग ऑल द डिटेल्स लाइक सिमिलर जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। और यहाँ देखो, जैसे ही फाइल अपलोड मैंने लगाया, ये चूज फाइल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैं करूँगा तो ये मेरा जो भी फाइल होगा उस फाइल को यहाँ पे दिखा देगा, और यहाँ से जो भी फाइल हम अपलोड करना चाहेंगे वो फाइल यहाँ से अपलोड हम कर सकते हैं। तो सपोज ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर का फाइल है, इसको अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, और जैसे सबमिट किए ये देखो ये फाइल मेरा यहाँ पे दिख गया। दैट मीन्स की फाइल सक्सेसफुली अपलोड हुआ, और बाकी डिटेल के साथ साथ मेरा ये फाइल भी दिख गया। अब बोलोगे फाइल तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो फाइल बड़ा दिखने का कारण है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इमेज का जो इमेज कंट्रोल है इसका मैंने हाइट एंड विड्थ सेट नहीं किया, जबकि हम लोग को ये करना चाहिए। तो हाइट एंड विड्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पे 200 पिक्सल, और यहाँ पे हाइट दे दिया, विड्थ दे देते हैं हम लोग 200 पिक्सल। तो ये आपका 200 बाई 200 के फॉर्मेट में ही आपका यहाँ पे ये शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइल अपलोड भी करा सकते हैं यूजर से। जितना हम लोग देंगे, तो सपोज प्रोफाइल पिक्चर है तो 200 बाई 200 या 150 बाई 150 लाइक दैट हम लोग दे सकते हैं। तो ये आपका कंट्रोल्स है जो कि ASP.NET प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सारे कंट्रोल्स को यूज करके हम लोगों ने मान के चलो कि एक रजिस्ट्रेशन फाइल और रजिस्ट्रेशन के साथ लॉगिन और प्रोफाइल लाइक दैट ये सब हम लोग अब बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा हम लोगों ने कंट्रोल को यूज करा। अब यहाँ पे और एक कंट्रोल है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसको यूज करना चाहिए, दैट इज प्लेस होल्डर कंट्रोल। प्लेस होल्डर कंट्रोल क्या करता है ना, कि आप बहुत सारा वेबसाइट पे देखते होंगे कि ये प्लेस होल्डर क्या करेगा कि आप देखते होंगे कि सेम पेज पे आपका फर्स्ट कार्ड जो है, ये कार्ड मान के चलो मतलब एक लुक है, इस लुक पे जैसे सबमिट बटन क्लिक होता है इसी जगह पे दूसरा एक लुक आ जाता है, मतलब दूसरा कार्ड एक आ जाता है। तो ये प्लेस होल्डर है, एक ही प्लेस पे आपको दो स्क्रीन दिखा सकता है। पहला स्क्रीन जो पेज खुलेगा तब, और दूसरा स्क्रीन जब हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे उसके बाद। तो हम करके दिखाते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्क्रीन पे जैसे मेरा ये पूरा फॉर्म है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लेस होल्डर 1 पे रखते रहे। तो देखो SP प्लेस होल्डर ID इक्वल्स टू, इसका ID हम P1 रख देते हैं। रनट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सर्वर। तो ये मेरा पहला प्लेस होल्डर हो गया, और ये जितना कुछ भी है कंट्रोल X, और ये बटन तक मैंने क्या किया, एक प्लेस होल्डर का पार्ट बना लिया। और एक दूसरा प्लेस होल्डर बनाते हैं, SP प्लेस होल्डर ID इक्वल्स टू P2, इसका प्लेस होल्डर 2 रख लिए, रनट इक्वल्स टू सर्वर रख लिए। और बाय डिफॉल्ट इसका जो विजिबल सेट है ना, ये विजिबल सेट हम लोग कर देते हैं फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाएंगे, इसको कब दिखाएंगे, जब मेरा सबमिट बटन क्लिक हो जाएगा। सबमिट बटन क्लिक होने के बाद हम दिखाएंगे। तो अभी हम जो वैल्यू रिस्पॉन्स पे दिखा दे रहे थे, सारा रिस्पॉन्स पे दिख रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, सबके लिए ना एक लेबल ले रहे हैं, बाकायदे लेवल पे मेरा सब दिखेगा। तो जितना भी फील्ड हम लोग यहाँ लिए हैं, फर्स्ट नेम, एडुकेशन, जेंडर, सिटी एंड इमेज, तो यहाँ पे हम लोग उसी हिसाब से फर्स्ट नेम के आगे एक लेबल लगा रहे हैं। लेबल यहाँ से आप ले सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये आपका लेवल बनता जाएगा, लेवल 1 हो जाएगा LBL एफ नेम के लिए।
फिर यहाँ पे हम सिंपल डिजाइन में अभी ले जा रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने डिजाइन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको ये प्लेस होल्डर का यूज दिखा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके आगे हम एक दूसरा लेवल लगा देते हैं, दैट इज लेवल 2, और इसका लगाते हैं LPLEDU। देन थर्ड वन किसका है? थर्ड वन है जेंडर के लिए। तो जेंडर के लिए एक लेवल ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं LBL जेन। एंड देन 4 सिटी, एंड सिटी के आगे एक लेबल लगाते हैं एंड इसका आईडी रख देते हैं LPL सिटी। एंड देन लास्ट दैट इज, ऑलरेडी यहाँ पे इमेज कंट्रोल है मेरे पास, तो इसके आगे हम लगा देते हैं प्रोफाइल, सपोज प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए ये आपका हो गया। तो ये सेकेंड प्लेस होल्डर में। तो अब हम जो ये काम कर रहे थे रिस्पॉन्स पे, अब रिस्पॉन्स पे नहीं करके हम क्या करते हैं कि इसके जगह सबका लेबल वाला जो लगा देते हैं वो कमेंट कर दिए, और LBL fname.text, टेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज होता है, और कहाँ पे स्टोर करा था? fname डायरेक्टली भी हम लोग रख सकते हैं। देन रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करके यहाँ पे हम लेबल लगा देते हैं LBL, ये क्या है? ये है एजुकेशन का। तो एजुकेशन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10, और दूसरा वाला हो जाएगा, इसको भी कमेंट कर रहे हैं, दिस इज द कमेंटिंग वे। डबल स्लैश लगा देने से ये कमेंट हो जाता है। रेडियो बटन के लिए हमारा है जेंडर, जेन LPL जेन LPL जेन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, फर्स्ट वाला बॉक्स मेल के लिए है, एंड सेकेंड वाला फीमेल के लिए। एंड सिटी के लिए भी हम रिस्पॉन्स में सिटी का इस तरह करते हैं LPL सिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, ये वाला लाइन DTL सिटी, जिससे सेलेक्ट होके ये डाटा दिख रहा है। तो ये मेरा हो गया। और इसको करने के बाद अब हमको क्या करना है? P1 डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, दैट इज कि पहला वाला प्लेस होल्डर हाइड हो जाए, और P2 डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, तो दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी दूसरा वाला प्लेस होल्डर दिख जाए। तो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग। बहुत सारे वेबसाइट पे आप देखते होंगे ये फैसिलिटीज होता है कि सेम पेज पे हम 2 कार्ड लगा सकते हैं, और अकॉर्डिंगली ये काम करता है आपका। तो देखिए अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज 10 किया, मेल किया, और यहाँ पे मुंबई किया, यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करा। अब जैसे हम सबमिट करेंगे तो मेरा ये वाला कार्ड खत्म हो गया, मतलब अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म चला गया, और दूसरे कार्ड पे जैसे हम लोगों ने डिस्प्ले तैयार किया था सेम तरीके से डिस्प्ले हो गया। सेम ही पेज है, पेज मैंने चेंज नहीं करा, सिर्फ क्या करा, प्लेस होल्डर को मैनिपुलेट करा। और प्लेस होल्डर इस तरह से मैनिपुलेट हुआ कि यूजर को कभी फील नहीं होगा कि उसको दूसरा पेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप टेक्निकल हो इसलिए आपको पता लग जाएगा कि पेज सेम है, क्योंकि पेज का एड्रेस ये है आपका, पेज का एड्रेस चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसी जगह पे, इसी लोकेशन पे, इसीलिए बोला जाता है इसको प्लेस होल्डर, सेम प्लेस को रिप्लेस कर देगा दूसरे प्लेस होल्डर से। तो एक एक डिजाइन जो है मेरा ये पूरा रजिस्ट्रेशन का हो गया टिल बटन क्लिक, और दूसरा डिजाइन जो हो गया वो मेरा किसके लिए हो गया? जस्ट टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। तो ये 2 डिजाइन सेम प्लेस पे रखा हुआ है, और यूजर जब इस तरह से काम करेगा तो उसको सेम ही प्लेस पे दूसरा वाला डिजाइन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो कि जो उसने भेजा उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हुए H1 टैग में लिख सकते हो, वेलकम टू माय वेबसाइट,
जो भी आपको मैसेज लिखना है, ताकि उसको सेकेंड टाइम मैसेज फिर से अगर ये पेज हिट करेंगे तो पेज रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुला, एंड इस तरह से जो कंट्रोल्स था उसको हम सेलेक्ट किए लाइक दैट, और जब सबमिट करेंगे तो वेलकम टू माय वेबसाइट लाइक दैट, ये पूरा आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो दिस इज हाउ that ASP.NET control going to help you to work and with the server side control.